विज्ञापन के बाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुपा। अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का, जहां पर सरयू नदी पर बना करोड़ों का पुल 2 साल बाद भी अधूरा पड़ा है। 17 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से तैयार हुआ ये पुल आज बिना अप्रोच के खड़ा है। परिणाम है कि स्कूली बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, व्यापारी बांस बल्ली से बनी खतरनाक सीढ़ियों के सहारे अपनी जान को जोखिम में डालकर इस पुल को पार करने को मजबूर हैं। आप देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट हमारे संवाददाता की। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं बलिया जिले के चितबड़ा गांव की, जहां सरयू नदी पर बना करोड़ों का पुल आज भी अधूरा पड़ा है। 2 साल पहले 17 करोड़ 50 लाख की लागत से सेतु निगम ने इस पुल का निर्माण कराया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक इसका अप्रोच मार्ग ही नहीं बन पाया। नतीजा यह है कि मासूम स्कूली बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और व्यापारी सभी जान हथेली पर रखकर बांस और बल्ली से बनी अस्थायी सीढ़ियों के सहारे इस पुल को पार कर रहे हैं। हर रोज का ये खतरनाक सफर एक बड़ी दुर्घटना को खुला न्योता दे रहा है। ये बताइए कि कहाँ आपका घर है? तो सुल्तानपुर में घर है, नदी उस पार। तो कैसे आप लोग जाते हैं? यहाँ पे सीढ़ी तो से पुल उतरते बना नहीं हैं। है। पुल नहीं बना है। बाढ़ क्षेत्र में इतना लोग डूब रहे थे और नीचे उतर रहे थे। सीढ़ी से अगर पैर फिसल जाए, कहीं मौत हो जाए किसी का, ये सीढ़ी बन नहीं रहा है यहाँ पर। बताइए हम लोग कितना परेशानी झेल रहे हैं। इसके जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? मानते हैं जो यहाँ का हो कर्मचारी होगा, जो करने वाला उसी को न मानेंगे। हम लोग तो नदी उस पार का है। तो कब से ये आप लोगों को परेशानी है? परेशानी हो गया साल भर से। 1 साल से परेशान हाँ, है। 1 साल हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जान जोखिम में डालकर स्थानीय लोग इस अधूरे पुल को पार कर रहे हैं। स्कूली बच्चे हों या बुजुर्ग महिलाएं, व्यापारी हों या मजदूर, सबके लिए यही एकमात्र रास्ता है। स्थानीय लोगों ने मजबूरी में बांस और बल्ली से अस्थायी सीढ़ियां बनाई ताकि किसी तरह सरयू नदी पार की जा सके। ये मंजर सिर्फ असुविधा नहीं, बल्कि हर दिन एक बड़े हादसे का खतरा भी है। अब तक प्रशासन या सेतु निगम की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई। आप सुनिए इस पूरे मामले पर क्या कहना है चितबड़ा गांव आदर्श नगर पंचायत के चेयरमैन साहब का। देखिए, टोंस नदी पे सेतु निगम द्वारा पुल का निर्माण कराया जा रहा है और नदी के उस पास सुल्तानपुर ग्राम सभा में मौजूद जो अप्रोच का निर्माण हुआ है, वो बनने के साथ ही आप जाएंगे मौके पर देखेंगे वो टूट रहा है। और इधर जो अप्रोच का निर्माण होना चाहिए था, उसके लिए जो भूमि अधिग्रहित की जानी थी, वो गलत तरीके से गलत जगह पर पुल का जहाँ अप्रोच बनना है, उससे 1 किलोमीटर दूर सेतु निगम की कर्मचारियों की मिलीभगत से तत्कालीन लेखपाल, जो समय के लेखपाल था, उन्होंने गलत तरीके से भूमि का सीमांकन किया और इस तरह सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना का अप्रोच आधार में लटका हुआ है और पुल का निर्माण नहीं हो पा रहा है। इसके दोषी किसको मानते हैं और कौन लोग हैं कि जो आज तक इस तरह के अप्रोच बनाए, लेकिन इधर जो अप्रोच है पूरा नहीं हो पाया आज तक? चूँकि कार्यदायी संस्था सेतु निगम है, तो मेरी समझ से प्रथम दृष्टया वही दोषी है और इस संबंध में हम लोगों ने कई बार प्रयास किया। सेतु निगम के अधिकारी, उप जिलाधिकारी महोदय थे मिश्रा जी, वो भी कई बार मौके पर आए, लेकिन ग्राउंड लेवल जो चीज़ें तय होती हैं सेतु निगम के अधिकारियों द्वारा उसका अनुपालन नहीं किया जाता है और इनकी लापरवाही का एक छोटा नमूना आप दे सकते हैं। अब जो अधूरे पुल पर आप चढ़ के जाएंगे, देखेंगे जो लोग चढ़ के जा रहे हैं, तो जो भी संपर्क मार्ग का इन्होंने निर्माण कराया है, निर्माण होने के साथ ही आज संपर्क मार्ग पूरी तरह से घटिया सामग्री लेकर बनाया गया है, वो टूट रहा है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि प्रथम दृष्टया इस पूरे प्रकरण के लिए सेतु निगम जिम्मेदार है और मैं जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करता हूँ कि उसे उच्च स्तरीय जाँच कराएं और जाँच कराकर दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर यहाँ से कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग ऊपर जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे, मिलकर इस पूरे प्रकरण की जाँच कराकर और जिस जन नागरिकों की सुविधा के लिए इस पुल का निर्माण शुरू हुआ था, उसको पूरा कराने के लिए हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे और पुल का निर्माण कराएंगे। जैसे कि आपने सुना, चेयरमैन अमरजीत सिंह ने साफ तौर पर सेतु निगम को ही इस पूरे हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि कई बार अधिकारियों को अप्रोच मार्ग की शिकायत दी गई, लेकिन ना तो कोई कार्रवाई हुई और ना ही कोई जवाब मिला। अब सवाल यह है, जब पुल पर 17 करोड़ 50 लाख खर्च हो चुके हैं, तो आम जनता की जान से यूं खिलवाड़ क्यों हो रहा है? अब सुनिए बलिया के जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं। आज मैंने सेतु निगम को बुलाया था इस संबंध में। ये बात बिल्कुल सही है कि पुल का कार्य अभी अधूरा है और
अप्रोच के अभी तो पुल ही नहीं बन पाया, इसलिए अप्रोच रोड का प्रश्न ही नहीं है। पुल जब निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो उसके बाद कनेक्टिंग रोड बन पाएगी। लेकिन जितना अधूरा छोड़ा गया है उसके बाद लोग सीढ़ियों से उतरने का प्रयास कर रहे हैं, इससे कोई दुर्घटना भी हो सकती है। मैंने आज दोपहर में ही सेतु निगम के अधिकारियों को बुलाकर उनको निर्देशित किया कि तत्काल इसको बंद किया जाए और लोगों में एक अवेयरनेस भी दिया जाए कि भाई इससे अगर लोग आएंगे जाएंगे तो दुर्घटना भी हो सकती है। दूसरा, पुल का कार्य शुरू कराने के लिए भी मैंने सेतु निगम से कहा है, उनकी कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स भी हैं। मैंने कहा इसको आप ले आइए, हम शासन के संज्ञान में लाते हैं और पुल का काम शुरू कराते हैं। क्या क्या परेशानियां आ रही है सर कि 1.5 सालों से उसी तरह बिना अप्रोच के ही? सेतु निगम ने जो बताया उसके अनुसार पुल का कार्य जितना लंबाई में होना था, शायद उन लोगों ने उस समय सैंक्शन कराते समय कुछ तकनीकी कमियां छोड़ी गई, जिसकी वजह से पुल जितना लंबा बनना चाहिए था उतना लंबा सैंक्शन नहीं हो पाया, ऐसा सेतु निगम के अधिकारी ने मुझे बताया है। बट मैंने उनसे कहा कि पूरी फाइल, पूरे पेपर्स ला के मुझे दिखाइए, मैं बातचीत इसको करता हूँ और आगे बढ़ाता हूँ। क्या वाकई सेतु निगम की लापरवाही है या फिर बात कुछ और है? तो देखा आपने कि किस तरह से 17 करोड़ 50 लाख की लागत से बना पुल आज भी अधूरा पड़ा है और लाखों की आबादी इसका खामियाजा भुगत रही है। स्कूली बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई मौत का खतरा लेकर इस पुल को पार करने को मजबूर है। प्रशासन अब जरूर सक्रिय हुआ है, लेकिन सवाल यही है कि क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है? क्या सेतु निगम और जिला प्रशासन समय रहते कोई ठोस कदम उठाएंगे? फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।